नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया और मैं हूं आपके साथ आयुषी ओझा। खबरों का रुख करते हैं। भोपाल में सीएम शिवराज ने रोजगार प्राप्त युवाओं से किया संवाद। सीएम ने युवाओं से प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की अपील की। रोजगार देने का अभियान बीजेपी ने शुरू किया है। सीएम शिवराज ने ऐसा कहा, अब तक 1,44,000 लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा चुके हैं। आज भी 26,000 बच्चों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं। हम प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर काम कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और रोजगार पर भी काम कर रही है सरकार। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व सीएम कमलनाथ पर कसा तंज। उनकी कुर्सी तो बची नहीं है, खाट ही बची है, इसलिए खाट पर ही बैठेंगे। उन्होंने कहा कि उनके पास कोई काम नहीं है, बस ट्वीट करने का काम ही बचा है। संसाधन एवं श्रम विभाग मंत्री माननीय ब्रजेंद्र प्रताप सिंह। पहला कदम है माफियाओं को दफन करना। वह अभियान चल रहा है लगातार। अभी कोई फैसला नहीं किया ऐसा और न कुछ तय किया है, निर्णय हुआ है। अब उनको तो कौआ कान ले गया, कौआ कान ले गया, कौआ है कि कान है यही पता नहीं, कुछ भी कहते रहते हैं। तथ्य आते हैं, उन पर बात होती है, लेकिन जो भी मैंने ही फैसला किया था, ये 10 साल तक कोई नई शराब की दुकान नहीं खोली, कई दुकानें बंद कर दी थी। अब मैं उस पर अभी कुछ बोलना नहीं चाहता, लेकिन कई तरह के तथ्य और तर्क आते हैं, उन सब पर विचार करके प्रदेश की जनता के। रतलाम में बरसी प्राथमिक विद्यालय ने की बड़ी लापरवाही। सीएम शिवराज सिंह के सपनों पर पानी फेर रहा स्कूल के कई महीनों से बंद पड़ा है। मध्याह्न भोजन स्कूल के छात्रों को सूखा खाद्यान्न कर रहे हैं। वितरित किए बच्चों को मीठा तेल के देने थे, वहां 525 ग्राम के पैकेट प्राथमिक विद्यालय के छात्रों को दी जानी थी, लेकिन 1 किलो दाल, लेकिन छात्राओं को दी गई 300 से 400 ग्राम दाल। स्कूल की लापरवाही से परेशान ग्रामीणों ने जमकर हंगामा काटा है। अच्छा, बच्ची कौन सी क्लास पढ़ती हो बेटा? पांचवी। ये राशन कहाँ से दिया गया आपको? स्कूल में से। नागू चपड़ा थी, तेल की केन लाया घर से, स्कूल में ला के रखी और फिर 100 ग्राम के अंदाज जो है नी वो थैली में से निकाल खाली करा और फिर हमने 500 ग्राम तेल उसमें नाप के दिया। किसको दिया आपने? गिलास इन बच्चों को बांटा। तो वो जो पैकिंग थैली आई थी 500 ग्राम की, हाँ वो तो नहीं थी, 500 ग्राम के खुले, तेल खुला था। खुला तेल बांटा बच्चों को? खुला बांटा। किस गांव में बटा? ये बरसी के अंदर ही बटा, स्कूल में। जनपद पंचायत आलोट के अंतर्गत ग्राम बरसी में? जी हाँ। तो वहाँ कौन कौन मौजूद थे तेल बटा था? हम सभी थे, मैं खुद मौजूद था। ग्राम पंचायत सरपंच, सचिव सब थे, सचिव भी था। हाँ, ये संज्ञान में आपके माध्यम से मुझे ज्ञात हुआ था और मैंने अपनी पंचायत में पता किया तो उन्होंने बदमाशी करी थी। उन्होंने जो शासन स्तर से जो उनके जो निर्धारित मात्रा में पैकिंग आया था उसको अपने स्तर से तोड़ मरोड़ के उन्होंने पोली पैक में अलग से कम मात्रा में बांटा था। मैंने जब उनसे बात करी थी तो उनके द्वारा बताया गया कि बोले मैंने तीसरे दिन पूरा बांट दिया, लेकिन चूंकि गलती करी उन्होंने, इसलिए मैंने बीओ को जांच के लिए लिखा है कि जांच करके इसका प्रतिवेदन दे, ताकि उसमें यदि दोषी उसमें समूह दोषी होगा, समूह के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब खबर छत्तीसगढ़ के बालोद से है, जहां शहीद शिरोमणि ज्ञान सिंह का शहादत दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम भूपेश बघेल शहादत दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने शहीद ज्ञान सिंह के माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही सीएम बघेल ने बालोद जिले के लिए की गई घोषणाएं की। ठेमा बुजुर्ग के पास नदी में पुलिया निर्माण की घोषणा भी की। साथ में वही काम आज जोर शोर से चला। विधायक जनालाल ठाकुर जी, पूर्व विधायक। शहादत दिवस
और एक हमारे पास बहुत ही गौरवशाली इतिहास हमारे छत्तीसगढ़ का, जिसमें अंग्रेज़ों से लोहा लेने वाले गए सिंह जी जिसकी शहादत 20 जनवरी 1825 को हुआ है। हम सबको उन पर गर्व है और बहुत बड़ा आयोजन यहाँ किया गया। और यहाँ आदिवासी समाज, हलबा समाज के द्वारा उनकी मूर्ति स्थापना की मांग की। मैंने कहा कि जगह आप तय कर लें, उनके आदम का प्रतिमा की स्थापना। विभिन्न मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी महासंघ जिला इकाई बेमतरा ने 2 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल के बाद से रैली निकाली और बेमतरा तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। मनरेगा कर्मचारियों की मांग है कि छत्तीसगढ़ में मनरेगा को प्रारंभ होने के 15 साल के बाद भी राज्य सरकार ने आज भी कर्मचारियों को नियमित होने से वंचित रखा है। छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी संघ की 7 सूत्रीय मांगों में घोषणा पत्र के आधार पर नियमितीकरण, शिक्षा कर्मी की भांति पंचायत कर्मी सेवा शर्त नियमावली 2008 को लागू करते हुए सामान्य कार्य समान वेतन की मांग की गई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये मेरा मनीषा चैलिक। हम लोग कुछ एक्स्ट्रा नहीं मांग रहे हैं। सरकार बनने से पहले हमको ये बोला गया था कि जितने भी संविदा कर्मी हैं उनका हम नियमितीकरण के लिए हम करेंगे, कुछ तो कदम उठाएंगे। बट आज उनको 2.5 साल हो गया है। 2.5 साल में अभी हम लोग के लिए एक भी ऐसा हम लोग को कुछ रास्ता दिख नहीं रहा है कि फ्यूचर में वो करेंगे। आज 2.5 साल हो गया हम लोग को, तो यही चीज़ को हम लोग उनको याद दिला रहे हैं कि अपना जो वादा किया है एटलीस्ट उनको निभाओ। और हम नरेगा में ऐसे हैं, हम लोग जो एम्प्लॉय हैं, हम लोग के यहाँ राज्य शासन को आर्थिक रूप से हमारे नियमितीकरण से उनको आर्थिक रूप से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग का स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट से हम लोग अपना जो कंटिजेंसी का जो फंड मंगवाते हैं उससे हम लोग का जितने भी हमारी मांगे हैं उससे हम लोग का जो मांग है वो पूरा होता है। तो उससे हमारे राज्य सरकार को कोई आर्थिक रूप से उनको हमारे लिए कोई बजट पास करने की जरूरत नहीं है। हमारा बजट हम सेंट्रल से खुद मंगवाते हैं। अगर वो हमारा नियमितीकरण कर देते हैं तो उनको आर्थिक रूप से कोई परेशानी नहीं होगा। तो उनको ये चीज़ के बारे में सोचना चाहिए कि मेरा हमारे प्रांतीय संगठन जो है और हमारे जिला सदस्यों के मांगों के अनुसार हमारा जो है नियमितीकरण का पक्ष रखा गया है। और हमारी और भी मांगे हैं, 7 मांगे हैं हमारी मूल मांगे, जिसमें पहला है नियमितीकरण, दूसरा जो है हमारा शिक्षाकर्मी के तर्ज पे हमें भी समान वेतन का अधिकार मिलना चाहिए। तीसरा जैसे हमारा तीसरा जो है उसमें एनएचएम के तर्ज पे हमें अनुकंपा होना चाहिए मृत्यु के पश्चात। इसके बाद रोजगार सहायक का ग्रेड पे निर्धारण करना चाहिए। ऐसे कुछ मांगे हमारी हैं इसमें, जो हम चाहते हैं कि सरकार इसमें से हमारी मांगों पे ध्यान देते हुए भी हमारे भविष्य की सोचे आगे, ताकि हम अपने काम को जैसा कर रहे हैं उससे अच्छे तरीके से योगदान दे सकें और आगे भविष्य में। आज हम मनरेगा के तहत सभी मजदूरों को रोजगार का गारंटी देते हैं, लेकिन हमारे भविष्य का कोई गारंटी नहीं है। आगे चल के हमारे भी भविष्य का गारंटी होना चाहिए, हमारे भी परिवार हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम का बड़ा बयान। प्रियंका गांधी को लेकर बोले आचार्य प्रमोद कृष्णम, प्रियंका सीएम नहीं पीएम पद की उम्मीदवार हैं। कृष्णम सत्ता में सेवा करने के लिए आई हैं प्रियंका गांधी। उन्होंने कहा कि कृष्णम का बड़ा बयान है कि प्रियंका गांधी को पीएम पद का उम्मीदवार होना चाहिए। उन्होंने उनको उम्मीदवार बताया है पीएम पद का। सत्ता की राजनीति नहीं करती, सेवा की राजनीति करती हैं। वो किसी पद की लालची नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, प्रियंका गांधी मुख्यमंत्री का कैंडिडेट नहीं है। प्रियंका गांधी उदयपुर में राजपूत करणी सेना की कार्यकारिणी का गठन हुआ है। नटवर सिंह चुंडावत बने झल्लावर के अध्यक्ष। झल्लावर की बैठक और स्नेह मिलन में हुआ है चयन उनका। मांडली गांव के हनुमान मंदिर परिसर में आयोजित हुआ था कार्यक्रम। गणपत सिंह काजावाड़ा महासचिव, भंवर सिंह अखेरपुर बने हैं कोषाध्यक्ष। सलाहकार पद पर महेंद्र सिंह भबराणा और अन्य पदाधिकारियों का हुआ है चयन। चुनाव प्रभारी ने नव पदस्थ पदाधिकारियों को दिलवाई है शपथ।
जैसलमेर नेशनल डेजर्ट ट्रैकिंग का चौथा दिन है आज। हिट इंडिया फिट इंडिया कार्यक्रम के तहत आयोजित हुआ है ये शिविर। रेतीले और कटीले झाड़ियों से गुजरकर रोवर रेंजर पहुंचे हैं। रोवर रेंजर ने ऐतिहासिक जसेरी तालाब जाजिया गांव में डेरा डाला हुआ है। सीमित संसाधनों से रोवर रेंजर ने पकाया है भोजन। राजस्थान राज्य भारत स्काउट और गाइड राज्य मुख्यालय जयपुर के तत्वाधान में हिट इंडिया फिट इंडिया कार्यक्रम के तहत कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए जिला मुख्यालय जैसलमेर पर नेशनल डेजर्ट ट्रैकिंग का आयोजन किया जा रहा है। ट्रैकिंग के चौथे दिन ही राजस्थान प्रदेश के रोवर रेंजर्स ने सम के रतीले टीलर और कटीले झाड़ियों को पार कर जोसेरी तालाब जाजिया गांव पहुंचे हैं। इस दौरान रेंजर्स और रोवर ने जैसलमेर की आबोहवा में सीमित संसाधनों के बल पर स्वयं को ढालने के लिए गुर सीखे। वहीं इस मौके पर स्काउट गाइड मुख्यालय जयपुर से आए अधिकारी LR शर्मा ने बताया कि कोरोना महामारी के चलते जैसलमेर को स्काउट गाइड ट्रैकिंग अभियान के लिए चुना। यह शिविर जैसलमेर के विभिन्न भागों में 18 से 22 जनवरी तक आयोजित किया जा रहा है। मैं मितुषी अग्रवाल, मैं बूंदी राजस्थान से हूँ। हम यहाँ पे आज बिना बर्तनों के खाना बना रहे हैं, जो कि बहुत ही टफ टास्क लग रहा है मुझे। हमने बाटी, मीठी पूड़ियाँ, चूरमा, बैंगन का भड़ीता और आलू प्याज की सब्ज़ी बनाई है और उसके साथ में सलाद है। और यहाँ पे आसपास भी बहुत सारे लोग बहुत अच्छे अच्छे डिशेस बना रहे हैं। मैं मितुषी खरगोन में पुलिस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। नकली नोट बनाने वाली फैक्ट्री का पुलिस ने खुलासा किया है। नकली नोट बनाने वाले 6 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 30,65,000 के नकली नोट बरामद हुए हैं। कुछ समय से पुलिस को जानकारी मिली थी, कुछ क्षेत्रों में जो है वो नकली नोटों के चलन की जानकारी मिली है। तो उसके आधार पर जब पुलिस ने इसको डेवलप किया, उसी तारतम्य में पुलिस को सूचना मिली कि कुछ लोग जो है वो नकली नोट छुपाने की फिराक में है। तो इसके आधार पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करी और मौके से 5 लोगों को पुलिस ने राउंड अप किया। और इन 5 की जो एक और साथी था, 6वां साथी, उसको पुलिस ने गौर से राउंड अप किया इनके बताए गए अनुसार। फिर जब इनकी तलाशी ली गई और इनके द्वारा बताए गए निशानदेही पर जब इनके घरों में तलाशी ली गई, तो सभी जगह से कुल मिलाकर पुलिस को 30,65,000 के मूल्य के नकली नोट, जो अधिकतर 200-500 के, जो 2000 और 500 के डिनोमिनेशन के थे, वो पुलिस को इनसे प्राप्त हुए। इसमें कुल अभी हमारी जो हमने प्रथम दृष्टया जाँच की है, उसमें हमारे पास 6 आरोपी है, जिनमें से 2 मुख्य आरोपी हैं जो मामा मंजिल रखते हैं। उसके अलावा जो अन्य 4 लोग हैं, उनके माध्यम से ये अपना नोट जो है वो विभिन्न जगहों पर छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। खबर मध्य प्रदेश के छतरपुर से है, जहां परिवहन विभाग के रिटायर्ड डिप्टी कमिश्नर अजय गुप्ता के नौगवा रोड पर स्थित खाली मकान में दरवाजे के ताले तोड़कर
चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया गया है। बता दें कि बीती रात चोरों ने उनके घर पर रखी लाइसेंसी रिवॉल्वर और सोने चांदी के जेवरात चोरी कर फरार हो गए। चोरी की वारदात पड़ोस में रहने वाले युवक ने अपने कैमरे में कैद कर ली। पुलिस वीडियो के जरिए मामले की जांच में जुट गई है। रिटायर्ड डिप्टी कमिश्नर ट्रांसपोर्ट CA गुप्ता जी, जो पिछले कुछ दिनों से शहर से बाहर थे, इनके सूने घर में रात्रि में चोरी घटना घटित हुई है। पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और पुलिस विवेचना कर रही है। अभी वो रास्ते में है, भोपाल से आ रहे हैं। आने के बाद देख के बता पाएंगे क्या क्या चोरी सामान गया हुआ है। बंदूक वगैरह का ये लाइसेंस क्या होगा? नहीं, राइफल की रखी हुई है। अन्य कोई सामान वगैरह इसके संबंध में। उदयपुर में पीडी खाते खुलवाने के विरोध में आंदोलन शुरू हो गया है। बता दें कि सरपंच संघ ने यह आंदोलन शुरू किया है। पंचायतों पर तालाबंदी कर यह विरोध जताया जा रहा है। सरपंचों के अधिकार लौटाने की अपील की। 29 ग्राम पंचायतों ने काम किया है, बहिष्कार कर दिया है काम का। पर सरपंचों ने उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। तालाबंदी से लोगों के कार्य प्रभावित हुए हैं। खबर झारखंड के निरसा से है, जहां राज्य के बड़े पावर प्लांट MPL में स्थानीय लोगों को नियोजन नहीं देने के कारण JMM नेता अशोक मंडल के नेतृत्व में मुख्य गेट को प्रदर्शन किया गया। जाम के कारण ट्रांसपोर्टिंग व्यवस्था पूरी तरह ठप रही। 12 साल पहले MPL स्थापित करने के लिए जो जमीन दी गई थी, उस समय CO समेत कई बड़े अधिकारियों के साथ बैठक में सहमति बनी थी कि स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाएगा। लेकिन कई साल बीत जाने के बाद पर भी सहमति पर अमल नहीं किया गया। बता दें कि प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती, धरना जारी रहेगा। ग्वालियर में वेब सीरीज तांडव के खिलाफ क्राइम ब्रांच ने FIR दर्ज की है। हिंदू महासभा के प्रदेश संगठन मंत्री लालजी शर्मा के आवेदन पर क्राइम ब्रांच ने धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में तांडव वेब सीरीज के डायरेक्टर अब्बास अली जफर के प्रोड्यूसर हिमांशु कृष्ण मेहरा और राइटर गौरव सोलंकी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत FIR दर्ज की है। बता दें कि वेब सीरीज तांडव के एक हिस्से में फिल्माए गए कुछ दृश्यों को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। डीजीपी झारखंड के निर्देश पर राज्य स्तरीय वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। चिरकुंडा थाना क्षेत्र के कुमारधुबी OP क्षेत्र के सघन जांच अभियान चलाकर कागजों की जांच के साथ डिक्की और हेलमेट की भी चेकिंग की गई और दर्जनों गाड़ियों को जब्त किया गया। चिरकुंडा थाना प्रभारी प्रभात सिंह ने बताया कि डीजीपी के निर्देश पर एंटी क्राइम चेकिंग जांच अभियान चलाया जा रहा है। कहीं कोई अपराधी वाहन में सवार होकर हथियार ले जाता न मिले। आगामी 25 जनवरी को आयोजित होने वाले 11वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर निर्वाचन प्रक्रिया में उल्लेखनीय कार्य करने वाले पदाधिकारियों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार की घोषणा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आज कर दी गई है। बता दें कि कोरोना काल में भारत का पहला बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 सफलतापूर्वक आयोजन करने के लिए बिहार राज्य को इलेक्शन मैनेजमेंट अवार्ड के लिए बेस्ट स्टेट अवार्ड कैटेगरी के लिए चयनित किया गया है। यह अवार्ड बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी HR श्रीनिवास की तरफ से आगामी राष्ट्रीय मतदाता दिवस को नई दिल्ली में भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में ग्रहण किया जाएगा।
खबर भोपाल से है, जहां प्यारे मियां यौन शोषण के मामले में बालिका गृह में रह रही पीड़िता ने खुदकुशी कर लिया है। बता दें कि पीड़िता ने नींद की गोलियां खाकर आत्महत्या का प्रयास किया, जिसके बाद पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने पीड़िता को मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। धमतरी जिले के गांव गोजी में कबड्डी प्रतियोगिता के दौरान एक खिलाड़ी की मौत का मामला सामने आया है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि गांव कोकड़ी की कबड्डी टीम प्रतियोगिता के लिए गोजी गई थी और खेल के दौरान नरेंद्र साहू नाम का खिलाड़ी दाव लेने के लिए ग्राउंड पर उतरा था। उसी वक्त विरोधी टीम के खिलाड़ियों ने उसे जमीन पर दबोच लिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जलारा में एडिप योजना के अंतर्गत नारायण सेवा संस्थान और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के संयुक्त प्रयास के दिव्यांगजन सहायता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में दिव्यांगजनों की निःशुल्क स्वास्थ्य जांच की गई। जलारा प्रधान धुलीराम मीणा, उप प्रधान नरेंद्र पटेल, विकास अधिकारी प्रवीण गुप्ता मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। पंचायत समिति सदस्य हरीश मीणा और सेवानिवृत्त थाना अधिकारी भंवर सिंह ने अपने हाथों से दिव्यांगों को सहायक उपकरण भेंट किए।